मेष राशि वालों, ये 6 महीने बेमिसाल साबित होने वाला है। जी हाँ मित्रों, बेमिसाल मतलब आप ये समझ लें कि जो आपने कल्पनाएं की हैं वो कल्पनाओं को पूर्ति करने वाला समय की वापसी हो रही है। अब वो प्राप्त होगा जो आपने कल्पना तक नहीं की है। और कुछ ऐसी कल्पनाएं, कुछ ऐसी ख्वाब, सपने जो अब आपके पूरे होंगे। लौट के आने वाला है भाग्यशाली समय। कब से? जुलाई से लेकर दिसंबर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको अवगत करा दें कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। ज्योतिष शास्त्र में ये ग्रह यदि आपको साथ नहीं दे रहे हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहों के अनुसार ही आपको आपके जीवन में परिणाम प्राप्त होता है, जो अब आपको बेहतर से बेहतर परिणाम देने जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ग्रहों के बारे में चर्चा करें तो अभी जो स्थिति बन रही है, चौथे भाव में यानी केंद्र में देवगुरु बृहस्पति आकर आपके अष्टम, दशम और साथ साथ आपके द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जो बहुत कल्याणकारी साबित आपके लिए होगा। और शनि द्वादश भाव में है, राहु लाभ के घर में, केतु पंचम भाव में है। और बाकी कुछ परिवर्तन जुलाई के महीने में होंगे। 4 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे। 7 जुलाई को बुध जो है वो अपने स्वयं के घर में प्रवेश करेंगे। 15 जुलाई को गुरु अस्त हो जाएंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में यानी आपके केंद्र में चले जाएंगे, जहां पहले से गुरु बैठे हैं। उसके बाद 24 जुलाई को और 27 जुलाई को, 24 जुलाई को बुध मार्गी होंगे और शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को। तो ग्रहों की ये स्थिति जुलाई के महीने में रहने वाले हैं। ऐसे में जुलाई का महीने के बारे में हम आपको विस्तार से बता दें, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी, ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें मित्रों, इस महीने आपके लिए जो स्थिति ग्रहों की बन रही है बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। तो इसमें हम आपको बताएंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला, खेल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर के निगेटिव ग्रहों के प्रभाव को दूर किया जा सके। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बता दें, आपके फैमिली को लेकर ये महीना यानी जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस महीने यानी जुलाई के महीने में जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी यानी शुक्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पंचम भाव में चले जाएंगे 4 जुलाई को। तो परिवार में कहीं ना कहीं बहुत शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, मेल मिलाप की स्थिति रहेगी। और साथ ही साथ कोई किसी घर में किसी का कोई यदि बड़ा काम रुका हुआ है वो बन जाएगा, और बड़ी उपलब्धि घर के परिवार के सदस्यों को प्राप्त होगा, जिससे समाज में आपके घर परिवार के लोगों की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ जाएगी। यानी कुल मिलाकर आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। फैमिली में एक बात आपको और अच्छी बात बता दें कि परिवार में कहीं ना कहीं किसी का जॉब लगना, ऐसी सूचना, ऐसी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी आपके परिवार को लेकर रहेगा। और यहाँ आपको बता दें, मतलब फैमिली को लेकर ये तगड़ा समय है। यहाँ आपकी फैमिली में किसी की शादी विवाह पक्की हो जाए, शादी विवाह हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे सकारात्मक परिणाम देने जा रहा है जिसके लिए आप उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे सकारात्मक परिणाम आपको देगा, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी जब भी स्ट्रांग स्थिति में रहते हैं तो घर में, परिवार में मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, अच्छे कार्य, रूखे कार्य बना देते हैं। इसलिए ये समय आपके फैमिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, सप्तम भाव के स्वामी तो 4 जुलाई से ही आपके लिए पंचम भाव में रहेंगे। तो पंचम भाव प्रेम भाव माना जाता है, और जीवन साथी के साथ आपके यही जो प्रभाव रहेगा 4 जुलाई से रिश्ते को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगा। प्रेम भावना एक दूसरे के प्रति देखने को मिलेगा, एक दूसरे से लगाव आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि रिश्ते खराब चल रहे हैं तो रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। कभी कभी होते हैं आपके रिश्ते, कभी कभी किसी कारण से ख़राब हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है, किसी के तीसरे के दखलंदाजी आपके रिश्ते को ख़राब करने लगता है। तो ये समय अच्छा है।
मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इस समय आपके परिवार में ऐसी स्थिति बन रही है, तो आपको कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में नज़दीकी आएगी और रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, आपसी मतभेद कम होने लगेगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो हुआ बहुत गलत हुआ और धीरे धीरे सुधार आपके जीवन में आने लगेगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही ज़्यादा आपका शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है। मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके जीवन में सुधार भी बहुत ज़्यादा होगा आपके दाम्पत्य जीवन में। आगे बात करें तो जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी का भी अच्छा समय रहेगा, क्योंकि ये पंचम भाव से एकादश भाव मजबूत होना आपके दाम्पत्य जीवन में शादी विवाह होना मतलब सब अच्छा करेगा। जो कुंवारे हैं उनकी शादी विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपके शादी विवाह होने की संभावना मतलब आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। विवाह होना, साथ साथ जिनके रिश्ते बहुत टूट चुके हैं, तलाक के नौबत आ चुके हैं, उनके रिश्ते में सुधार होने की संभावना। मतलब ये सप्तम भाव का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फल देगा। चलिए आगे बात करें आपके संतान को लेकर। तो मित्रों, संतान को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा है। यही कह सकते हैं कि इस महीने संतान प्राप्ति का भी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ मित्रों, संतान प्राप्ति जैसी शुभ समाचार आपको प्राप्त करेगा। 4 जुलाई से ही आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। और बड़ी बात ये रहने वाले हैं कि यहाँ आपके लिए जो ग्रहों का प्रभाव है वो संतान को केवल संतान प्राप्ति ही नहीं, संतान से जुड़े शुभ समाचार, जैसे कि संतान का जॉब लग जाए, संतान को कोई बड़े कार्य में बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाए, संतान से संबंधित बिजनेस में उनको बड़ा फ़ायदा मिल जाए, तो संतान को लेकर हर तरह से आपके फेवर में बात बना देगा। ऐसा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लव रिलेशन को लेकर तो 4 जुलाई से ही बहुत अच्छा समय रहेगा। किसी से प्रेम होना, किसी से लव रिलेशन जुड़ जाना और बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाना, ऐसी स्थिति बन रही है। इसके साथ एक और बात बता दें, जिनके पहले से रिश्ते चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जी हाँ मित्रों, उनके लिए अच्छी बात क्या है वो समझ लीजिए। उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो लव मैरिज कर सकते हैं, लव अरेंज मैरिज कर सकते हैं। मतलब आपका समय इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप कहीं ना कहीं नए जीवन प्राप्त करेंगे। आपका मतलब ये बेमिसाल समय रहने वाला है। आपके कई इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेष राशि वालों कॉन्फिडेंस से एकदम भर जाएंगे, इतना अच्छा समय है। लेकिन यहाँ केतु थोड़े से आपको टीस दे सकता है। जैसे कोई आपके घर में ही या कोई बाहर मित्र या कोई भी जिनसे आपके प्रेम है, उनके तरफ से, उनके फैमिली की तरफ से उतार चढ़ाव या कोई ऐसी बात होगी जिसमें थोड़े से आपको संभलना होगा, याद रखिएगा। और चाहते हैं कि रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, बहुत मजबूत हो जाएं, कोई रुकावट ना आए, तो एक काम आप कर सकते हैं। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि अपने नाभि में इत्र लगाएं, स्नान के पानी में इत्र लगाएं, डालकर स्नान करें तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर ये महीना आपका ठीक ठाक रहने वाला है, कहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन यह है कि शनि की दृष्टि जो है वो 6ठे भाव पर होने से मन अशांत होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर दबाव महसूस होना, ऐसी स्थिति बनेगी। फिजिकल थोड़ी बहुत परेशानी होगी, जैसे थकान, सुस्ती, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समस्या है तो समाधान भी आप निकाल पाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस महीने आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आपके शिक्षा में थोड़े से बाधा केतु तो दे सकते हैं। इसलिए माँ सरस्वती का आराधना करते रहें, पूजा करते रहें, चालीसा पढ़ते रहें, प्रणाम करके आगे पढ़ें। लेकिन यह है कि रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि गुरु जब भाग्य के स्वामी होकर आपके 4th हाउस में आकर और यहाँ से जो इनकी दृष्टि बन रही है सीधे आपके 10th हाउस पर, यानी गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको सफलता बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा, उसमें आप सफल हो सकते हैं, उसमें आपके सफलता का बहुत ज़्यादा मजबूत कारण बनेगा। इसलिए आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बहुत भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने जॉब के बारे में बिजनेस के बारे में सबसे पहले बात करें तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के लिए इतना अच्छा समय रहने वाला है कि समझ लें कि बिजनेस में मनचाहा काम आपका बनेगा। सबसे बड़ी बात, बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह कौन है? बुध हैं। और बुध जो है वो 7 जुलाई से ही स्वग्रही हो जाएंगे। और 7 जुलाई से जब बुध स्वग्रही होंगे तो निश्चित रूप से आपको जो फ़ायदा मिलेगा बहुत ही कमाल का फ़ायदा मिलेगा। मतलब मनचाहा फ़ायदा आपको मिलेगा। जी हाँ मित्रों, मतलब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं
तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल जाएगी। जी हाँ मित्रों, कोई बिजनेस में बड़ा काम निपटाना चाहते हैं, वो काम भी आप निपटा पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां आपकी उम्मीद जो आप कर रहे हैं वो भी पूरा होगा और आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा कुछ बेहतर होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपके हिसाब से भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके नए बिजनेस शुरू करने का भी बहुत अच्छा अवसर या चांस देखने को मिल रहा है। तो नए बिजनेस की शुरुआत, व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस में नए मौके आपको मिल सकते हैं नए कार्य करने का, और साथ ही साथ आपके बिजनेस में यदि कोई सहयोगी चाहिए तो सहयोगी भी प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर आपके फेवर में बात बनने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। और पैसे तो आपको आएंगे ही, मेहनत करने में मन लगेगा। सबसे बड़ी बात कि जिसको काम करने में मन लगने लगा तो वो निश्चित रूप से बहुत आगे निकल जाता है। वो अपने इच्छा या अपनी सोच से भी बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। अब यहाँ थोड़े से शनि प्रभावित आपको कर रहे हैं और करेंगे भी। क्या करेंगे कि आपके कार्य में कभी कभी डिले होगी, देरी होगी, तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। ये याद रखिएगा, परेशान आप होंगे तो फिर कार्य में बाधा उत्पन्न होगा। जैसे थोड़े से रुकावट, कोई काम में को लेकर रुकावट आएंगे। अब उस चीज़ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। उसके लिए करना क्या है, रुकावट है तो थोड़े से एक बार और प्रयास करेंगे, फिर आपका काम भी बन जाएगा। वहीं बात करें आपके जॉब के लिए, तो जॉब के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। जॉब के लिए 10th हाउस बहुत आवश्यक भाव है। इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है वहां असंभव काम भी संभव हो जाता है। तो गुरु की दृष्टि जॉब के भाव पर पड़ रही है, तो आप समझ जाइए बस इतना से जॉब का चांस आपका बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रयासरत रहना है, जॉब के लिए प्रयत्न करना है, मेहनत करना है, फिर सब कुछ आपके फेवर में होगा। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जॉब का भी बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका रहने वाला है। जॉब के साथ साथ आगे बात करें तो मित्रों, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में समझ लीजिए। ये समय फाइनेंशियल स्थिति को बहुत अच्छा बना देगा, लेकिन हाँ, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और मेहनत करने में मन भी लगेगा। लेकिन यह है कि मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। जैसे कहते हैं कि किस्मत का फल, मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा, और किस्मत का फल प्राप्ति में राहु मदद करेंगे। जैसे अचानक से 11 भाव में बैठे हैं राहु, और 11 भाव में बैठे राहु सप्तम, तृतीय और पंचम भाव पर दृष्टि है। अचानक से कोई बहुत बड़ा लॉटरी लग जाए, कोई शेयर मार्केट में फ़ायदा हो जाए, कोई बहुत बड़ा काम बन जाए, कोई धन प्राप्ति का रास्ता मिल जाए, कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए, ऐसी स्थिति बनाए हुए हैं। तो बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको बुरा लगेगा। केवल कह देने से नहीं होता है, सभी के साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कभी कभी काम आपका बनता चला जाएगा। इसलिए यह आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर बहुत अच्छा समय है। बिजनेस, व्यापार और फाइनेंशियल स्थिति सब अच्छा रहेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के बारे में बता दें तो खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल का सपोर्ट आपको इस महीने पूरी तरह से मिलने वाला है, और मंगल आप ही के राशि में है, जिस कारण से आप उम्मीद कर सकते हैं कि खेल जगत में आपका नाम, यश पूरी तरह से कह सकते हैं कि शोर मचाएगा। आपका किस्मत इतना साथ देगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। पहले तृतीय फिर चौथे भाव में सूर्य की एंट्री आपके लिए कह सकते हैं कि खास करके आपको 16 जुलाई के बाद बहुत ज़्यादा यश, मान सम्मान दिलाएगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब बात करें कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, तो कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शुक्र का प्रभाव भी बहुत तगड़ा है, और हम ये कह सकते हैं कि 4 जुलाई के बाद कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को उत्तम लाभ मिलेगा। ये समय आपका इतना अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है। अब हम आपको बताते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बारे में। यहाँ मुख्य रूप से जो ग्रह पावरफुल ग्रह हैं उनके बारे में जैसे आपको बता दें कि 11वें भाव में राहु रहेंगे, 12 भाव में शनि रहेंगे, अब केतु पंचम भाव में रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में। अब यहाँ परिवर्तन अगस्त से लेकर परिवर्तन दिसंबर तक जो होने वाला है, मुख्य रूप से बड़े परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर को सिंह राशि यानी आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। ये बहुत पावरफुल समय बनाएंगे। अभी भी आपका बहुत अच्छा समय है, बाद में भी अच्छा समय रहेगा। अब उसके बाद समझिए कि राहु केतु अपना स्थान बदलेंगे कब, दिसंबर महीने में 5 दिसंबर में। 5 दिसंबर को जैसे राहु मकर राशि में, केतु कर्क राशि में चले जाएंगे। अब यहाँ से बीच बीच में जब सूर्य बीच में अपना स्थान बदलेंगे, बाकी जो ग्रहों का उतार चढ़ाव होगा, इसको लेकर आपको बता दें तो मित्रों, ये जो समय आपका रहेगा वो बहुत तगड़ा रहेगा। बहुत बड़े बड़े फायदे आपको प्राप्त होंगे।
सबसे बड़ी बात यह है कि आप ज़मीन जायदाद की खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, जो लोग चाहते हैं ज़मीन खरीदना, क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा होती है ज़मीन खरीदना, घर खरीदना या कोई ऐसे बड़ी चीज़ों की खरीदारी करना, जैसे वाहन की खरीदारी करना। मुख्य रूप से एक लाइन में आपको बता दें कि अचल संपत्ति बनाना। कुछ लोग अचल संपत्ति बनाने में बहुत मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं कि हम अचल संपत्ति बनाना, धन बनाना, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाना, ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति जब तक रहेंगे तब तक आप ऐसी चीज़ों में बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। या कोई मकान खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अचल संपत्ति की खरीदारी करेंगे। कब तक करेंगे? 31 अक्टूबर तक आपके ऐसी शुभ परिणाम प्राप्ति का योग है। अब आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी, जैसे सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब। ये जो समय रहने वाला है, मतलब जुलाई से ही समझ लें, क्योंकि हम जुलाई के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच, खास करके अक्टूबर तक, लास्ट तक आपके जॉब की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके पीछे कारण क्या रहेगा? देवगुरु बृहस्पति जब भी 10th हाउस पर नज़र बनाते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी प्राप्ति का योग बन जाता है। अब ये योग बचपन में भी बन जाता है, साल भर, 2 साल, 5 साल के रहें तब भी बन जाता है। तो उस समय मेहनत आप उस क्षेत्र में नहीं कर रहे होते हैं तो नहीं मिलता है, लेकिन जिस समय आप मेहनत कर रहे होते हैं उस समय आपको वो उपलब्धि हासिल हो जाती है। तो यही तो सबसे बड़ी बात है। कर्म प्रधान है, कर्म करने वालों को उसके उन क्षेत्र में फ़ायदा मिल जाता है, समय आता है, मिल जाता है, और ये समय बदलता रहता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अब आपका समय ऐसा है कि यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो टेंशन में आ जाते हैं, तैयारी करके थक जाते हैं, नहीं कुछ होता है तो थक जाते हैं, और जो लोग लगे रहते हैं ऐसे समय आते ही उनके नौकरी लग जाते हैं। तो ये जो समय आपका चल रहा है, अभी से मानकर चलें जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का समय, जॉब का चांस बहुत अच्छा रहेगा, और दिसंबर तक का भी चांस अच्छा रहेगा, क्योंकि दिसंबर तक पंचम भाव पर गुरु आ जाएंगे और यहाँ से इनकी दृष्टि लाभ के घर पर, मनोकामना पूर्ति वाले भाव पर आ जाएगी। मतलब इच्छा पूर्ति करने वाले भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, और इसके साथ ही साथ इनका जो प्रभाव रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके कोई ऐसा काम बनाएगा जो आपका इच्छा हो, क्योंकि इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति वाला भाव 11 भाव है, वहाँ गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी। तो इससे होगा क्या कि यदि आपकी नौकरी का मतलब प्रयास आप कर रहे हैं नौकरी के लिए और इच्छा है तो नौकरी भी आपको मिल जाएगी। तो नौकरी का भी चांस इस समय बहुत प्रबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, जो हमने आपको बता चुके। जुलाई से लेकर मानकर चलें कि दिसंबर तक जो शेष बचे हुए समय हैं। अब आगे आपको बता दें जॉब के बारे में, आप ये भी समझ लें कि प्रमोशन का भी संभावना है। प्रमोशन क्या, सैलरी भी बढ़ सकते हैं। किसी के जॉब पहले से हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो यहाँ प्रमोशन आपके हो जाएंगे। नौकरी में कुछ बड़ा काम, बड़ा पद मिल जाएगा, कोई ज़्यादा आपको काम मिल जाएगा और उसका सैलरी भी बढ़ा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो अच्छा होगा ही आपके साथ। इसके साथ साथ बिजनेस के बारे में भी समझ लीजिए, आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। अब जो समय चल रहा है ये गोल्डन टाइम कह सकते हैं। ये आपके लिए इतना अच्छा समय है कि ये आप यही कह सकते हैं कि ये आपका गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। यदि इस समय आप मेहनत कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो आपका काम बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। अब आगे बात करें तो जैसा कि आपको बता दें मित्रों, इस महीने यानी ये जो आगे का समय आपका प्रेम संबंध को लेकर समय रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा अक्टूबर के बाद। अक्टूबर के बाद आपके जो प्रेम संबंध जिनके साथ आपका है उनसे आपकी शादी का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। उससे पहले भी रहेगा, लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त चांस रहेगा वो आपके उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर दिसंबर का जो समय रहेगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें आप अच्छे लोगों के साथ प्रेम संबंध करके लव मैरिज करने की स्थिति रहेगी। पहले से रिश्ते चल रहे हैं तो वहाँ लव मैरिज की संभावना ज़्यादा रहेगी और बहुत अच्छे रिश्ते चलेंगे भी नवंबर के बाद का जो समय रहने वाला है। आगे बात करें तो पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो भी चुका है और आगे भी आपका समय शुरू अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी गलती रहेगी कि आप बीच बीच में ऐसे क्रोध करेंगे, छोटे और बड़े जैसा भी बात हो, आप उन चीज़ों को लेकर ऐसे क्रोध करेंगे कि आपके घर के परिवार की जो स्थिति है वो उसे खराब खुद कर देंगे क्रोध की वजह से।
अब ये मंगल आप पर हावी तो पहले से भी रहेंगे और मंगल का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। आपके राशि के स्वामी वैसे भी मंगल हैं। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे आपको कभी भी किसी बात को लेकर क्रोध आए तो ये ध्यान रखिए कि ऐसा कोई भी मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने देना है कि आपके रिश्ते खराब हो जाए, आपके घर में विवाद हो जाए। ऐसा कोई भी कार्य आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही है और बनती भी रहेगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा तो सब अच्छा रहेगा, वरना आपके क्रोध की वजह से बहुत कुछ नुकसान आपके साथ होने की संभावना रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे आप इस समय यानी इन 6 महीनों में आपका खुद का घर बनने की भी संभावना, जैसे हमने पहले बताया था, पूरा समय अच्छा है। लॉटरी लगने की संभावना, जी हाँ मित्रों, ऐसे तो इन सब चीज़ों पर आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन जो कह सकते हैं कि ऐसे चीज़ जो आपको प्राप्त हो जाए, ऐसे बड़े उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाए, अचानक से धन आ जाए, अचानक से धन आगमन की कोई सूचना मिल जाए, धन प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति भी इस समय बन रहे हैं। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लिए ये समय इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है कि आकस्मिक धन प्राप्ति होने की भी बहुत अधिक संभावना है। अचानक से आपके पास धन आने का रास्ता खुल सकता है, या रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकता है। जैसे कोई हक आपका है और वो मिल नहीं पा रहा है, चाहे कोर्ट केस की स्थिति भी चल रही है, लेकिन आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ आपका काम बनने की संभावना कई गुना ज़्यादा रहेगी और बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारी लाभ आपको होगा, छोटा नहीं बहुत बड़ा आपको लाभ होगा, और इसके लिए आपको निरंतर प्रयासरत मेहनत करते तो रहना पड़ेगा ही। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, और 7.5 अपने आप में बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है, आपके बढ़ते हुए कदम को रोक देता है, आपकी तरक्की को रोक देता है, बाधा उत्पन्न कर देता है। इसलिए आपको एकदम से कह सकते हैं कि संभल कर रहने की भी ज़रूरत पड़ेगी, और यदि आप संभल कर नहीं रहेंगे तो नुकसान तो होगा ही। नुकसान क्या होगा वो समझ लीजिए। नुकसान में होगा कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर देता है शनि की 7.5, क्योंकि शनि द्वादश भाव पर रहते हैं। इन 6 महीनों में शनि से बचकर रहें, थोड़े से सावधान रहें। वैसे तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि जो है द्वादश भाव में ही वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को ही, और शनि वक्री रहेंगे, कोई बहुत नुकसान नहीं करेंगे, ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। जब वक्री होते हैं तो एक घर पीछे देखते हैं, एक घर पीछे दृष्टि अगस्त से शुरू हो जाएगी, क्योंकि 27 जुलाई को ही वक्री होंगे, तो एक घर पीछे यानी लाभ के घर पर इनका प्रभाव शुरू होगा। तो इनकम आपका यहाँ से बढ़ेगा, इनकम को लेकर आपको टेंशन फिर नहीं लेना पड़ेगा। आपके लिए बहुत शानदार समय रहने वाला है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रखना चाहिए कि इनकम हो तो पैसे को बचाएं, सेव कर पैसे को सेव रखें, बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। कई लोग भ्रमण करने में, घूमने फिरने, एंजॉय करने में पैसे एकदम से लुटाते रहेंगे, तो ऐसी गलती आप कम से कम ना करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी स्थिति में आना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और परेशानी से बचे रहना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं। तो मेरी बात मानिए, खर्च पे नियंत्रण रखिएगा, आपका कल्याण ही होगा। आपको हमारे तरफ से बताए गए इस उपाय से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कभी नुकसान की स्थिति नहीं बनेगा। तो पैसे अपने नाम में भी कोशिश करें कि ना रखें, अपने परिवारजनों में जो आपके प्रिय लगते हो, जिन पर भरोसा विश्वास हो, उनके नाम में पैसे जमा कर दीजिए। फिर आपके टेंशन ही ख़त्म हो जाएंगे, मतलब टेंशन से आप मुक्त रहेंगे, क्योंकि आपके नाम मतलब आपके ऊपर खर्च बढ़ेगा, तो आपके नाम के ऊपर खर्च बढ़ेगा, आपसे खर्च बढ़ेगा। इसलिए आपको ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, जैसा कि शनि की 7.5 से बचने का कई उपाय इंसान करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। हम आपको कई बार बता चुके हैं। यदि आप 40 दिनों तक, याद रखिएगा, यदि आप लगातार 40 दिनों तक 19,000 बार शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनै नमः 40 दिनों तक एकदम से खुद से बनाइए, खुद से खाइए, एकदम कह सकते हैं कि नियम का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य रखिए, मन में गंदे विचार ना आए, एक जगह सोइए, ज़मीन पर सोइए, और ये करके देखिए 40 दिनों में 19,000 पूरा कर लेते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनै नमः, तो फिर देखिए आपके जीवन में कल्याण ना हो तो फिर कहना, या शिव जी को
की आराधना पूजा पाठ करें, हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करें, शनि अष्टक का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनि को यदि आप अच्छा रखेंगे तो शनि 11 भाव के स्वामी है। ये इतना पैसे बरसा देंगे कि आपके पास पैसे के लिए पैसे गिनने का समय नहीं रहेगा। लेकिन शनि को कमज़ोर करेंगे तो फिर पैसे देखने को नहीं मिलेगा। शनि कमज़ोर हो जाएंगे तो सोचिए कितना अंतर है। तो शनि को कमज़ोर बिल्कुल मत होने दीजिए। ये आपके लिए 10th और 11 भाव के स्वामी है। नौकरी भी ये लगा देंगे। यदि ये पावरफुल हो जाते हैं तो नौकरी भी लगा देंगे। तो और भी उपाय कीजिए, जितना हो सके शनिवार के दिन संभल कर रहें, गलत काम ना करें, तामसिक भोजन ना करें। ये सब याद रखिए, ये सब ज़रूर ध्यान रखें। और हो सके संभव हो तो शनिवार के दिन दान करें। और हमने स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं, वो वीडियो देखिए, वो उपाय कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हमने बनाए, अभी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो रही है। यहाँ तक आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होना ही होना है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि व्यापार में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। व्यापारिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी होगी। जैसा हमने बताया कि 6 महीने में घर, मकान, जॉब आदि, ज़मीन जायदाद की खरीदारी, नए बिजनेस की शुरुआत, खुद का बिजनेस शुरू करना, ये सब तो आप करेंगे ही। और 6 महीने में आपके कई सारे विवाद, झगड़े आदि जो प्रॉपर्टी को लेकर वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपके पक्ष में बात बन जाएगी। इतनी अच्छी स्थिति इस समय शुरू हो रही है तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में बात बनने की स्थिति रहेगी। एकदम से याद रखिएगा, किस्मत एकदम से चमकने की स्थिति में है। और बड़ी बात तो यह है कि संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहेगा। बहुत बड़ी खुशखबरी हम आपको दे रहे हैं। 31 अक्टूबर के बाद जो संतान प्राप्ति के लिए कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, संतान प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा होने जा रहा है। वो कंसीव कर पाएंगे, संतान प्राप्त कर पाएंगे, संतान से जुड़े शुभ समाचार प्राप्त कर पाएंगे। मतलब आपका यहाँ से जीवन में जो उदासी और नकारात्मक विचार चल रहे थे वो समाप्त हो जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे और आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। मतलब ये मानकर चलें कि किस्मत आपका यहाँ बहुत ज़्यादा साथ देगा। भाग्य का साथ मिलने से आप जो टेंशन में हैं, जो तनाव में हैं, वो तनाव दूर होगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो जिनके संतान हैं उनके संतान की नौकरी लग जाएगी। यदि तैयारी कर रहे हैं तो जो प्रयास कर रहे हैं उनमें लाभ मिलेगा। शिक्षा में भी लाभ मिलेगा। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको जॉब कैसे होगा। जो कला क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं उनको बिजनेस में कैसे लाभ मिलेगा। मेरा मतलब है कि आपके संतान जो कर रहे हैं उनमें उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य अच्छा होगा। संतान के तरक्की, उन्नति, सफलता का बहुत अच्छा समय चल रहा है। अब आप ये मानकर चलें कि आपके संतान से जुड़े खूब अच्छे समाचार भी प्राप्त आपको होंगे। साथ ही साथ जैसे कि आप इस समय आपका खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं, फीमेल हैं, शुरू कीजिए, बैठिए बिल्कुल मत, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। पूरा कह सकते हैं कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय रहने वाला है, इससे आगे भी, लेकिन हम केवल दिसंबर तक ही बता रहे हैं। समय ऐसा है कि आपके उपलब्धियों से आप खुद भी विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था और वो चीज़ हमारे घर में आ रहा है, हमारे जीवन में आ रहा है, वो चीज़ आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसी उपलब्धि आपको हासिल होगा। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छे से मेहनत करें, खान पान ठीक ठाक रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना स्वास्थ्य खराब हुआ तो आपका बस समझ लें कि जो मिलना चाहिए था 100% वो आपको अब क्या कहें 70% मिलता है या 60, जो मिलेगा। लेकिन आपको स्वास्थ्य को ठीक रखना है, खान पान अच्छा रखें और खुद का ध्यान रखें। यहाँ शिक्षा में भी सफलता मिलेगा। शिक्षा में तो सफलता अक्टूबर के बाद मिलेगा, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए, खूब सफलता मिलेगा। अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना, मनचाहा कोई बहुत बड़े रिजल्ट प्राप्त करके बड़े चांस प्राप्त करना, विदेशों में जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। कई लोग विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए समय ऐसा है कि विदेश में सेटल हो सकते हैं, विदेश में जा सकते हैं, विदेश में जॉब मिल सकता है, काम मिल सकता है। ये आपका इतना अच्छा समय चल रहा है, इसलिए तो कह रहे हैं कि शनि को ठीक रखिए, बाकी सब कुछ प्राप्त होगा। वाहन की खरीदारी, खुद का अपना गाड़ी होगा, घर हो सकता है, फिल्मी इंडस्ट्री में काम मिलने की संभावना भी रहेगी यदि जो लोग ऐसे क्षेत्र में जाना चाहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में जो जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका देगा, क्योंकि सूर्य का भी प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी स्थिति में रहेंगे। लेकिन 17 अक्टूबर से लेकर
थोड़े से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक थोड़े से संभल कर रहना है। कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जिससे समाज में आपका सम्मान खराब हो। ये याद रखिएगा डेट वगैरह, क्योंकि हम आपको एग्जैक्ट बता दे रहे हैं, आप बाकी आपकी मर्जी आप कैसे रहेंगे, लेकिन हम आपको हमेशा नई जानकारी देते रहते हैं, अपडेट रखते हैं, हमेशा कुछ न कुछ जानकारी आपके राशि के बारे में देते रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके फ़ायदे की बात आप जानते रहेंगे, नुकसान की बात भी जानेंगे और उससे बचे रहेंगे। तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, सारी मनोकामना पूर्ण हो। इसी दुआ, आशीर्वाद और कामना के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।